सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से हाँ एग्जाम खत्म हो रहे हैं बच्चों के, और फिर छुट्टियां, टूर एंड ट्रेवल्स, छुट्टियां, तीर्थ यात्रा, बस सब कुछ होने की तैयारी हो रही है। वैसे कड़वी बात बताएं, हमारी तीर्थ यात्रा आजकल मटर गश्ती की यात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही गाड़ी में बैठते ना तो सबसे पहले खाने की दुकानें खुल जाती हैं। खाना खाना खाना, समझ नहीं आता कि हम करते क्या हैं। तीर्थ यात्रा पहुंचते हैं तो स्वाध्याय, जाप, विधान सब कुछ भूल जाते हैं। सबसे ज़्यादा समय मटर गश्ती में लगता है। जितनी देर मंदिर में नहीं रहते हैं उससे कई गुना तो वहाँ के बाजार शॉपिंग में, जैसे कहीं आज तक शॉपिंग नहीं की, हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर ही सारे जैसे मॉल्स खुले पड़े हैं। क्या हम ये पुण्य का संचय करके आते हैं वहाँ से, या जितने पुण्य होते हैं उससे ज़्यादा बैलेंस हमारा पाप का पड़ जाता है? ऐसे कई सवाल हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए अब करते क्या हैं। कभी हमने सोचा है कि तीर्थ यात्रा कम से कम उस समय तो हम विशुद्ध जैन रह सके, उसे एक धर्म यात्रा के रूप में चल सके? हम कई सवाल मन में आते हैं। यह चिंतन हमें स्वयं करना है। क्या मैं वास्तव में तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ या ये गिनती बढ़ा देता हूँ पिकनिक टूर की? क्योंकि आज धर्मशाला हमारी ना 5 स्टार होटलों से कम नहीं रह गई है। अब हम धर्मशाला थोड़ी मानते हैं उसे, जब तक उसमें होटलों वाली सुविधा न मिले तब तक उसमें ठहरना भी पसंद नहीं करते हैं। आज बहुत ज़्यादा हमने विकृति पैदा करती हैं इस तीर्थ यात्रा पर, और इस बारे में मुनि श्री प्रमाण सागर जी खरी खरी साफ साफ बताते हैं कुछ खास बातें। 7 स्थानों में तीर्थ यात्रा भी एक कही जाती है, और वे क्या कहते हैं कि हमें तीर्थ यात्रा कैसे करनी चाहिए। कम से कम मुनिवर के इन बातों को तो कम से कम अब जब करें मन में धारण करें। लाभ उनको नहीं होगा, लाभ मुझे स्वयं होगा। अरे मेरे पाप कर्मों की निर्ज लग जाते हैं तो मेरे पुण्यों का संचय होगा, उल्टा नहीं हो। सुनते हैं जरा मुनिवर से। देखिए, कभी भी किसी भी तीर्थ की यात्रा के लिए जाए तो तीर्थ यात्रा जीवन की अंतर यात्रा का आधार बनना चाहिए। तीर्थ यात्रा में घूमने फिरने की मानसिकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम वंदना के लिए जाते हैं तो किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं, कुछ संकल्पों से बंध कर जाएं। सबसे पहला काम, जिस भी तीर्थ में आप जाएं, कम से कम उन दिनों विशुद्ध जैन रहने का संकल्प लें। उत्तम तो यही है कि तीर्थ यात्रा एकासन पूर्वक करें, कुछ भी इधर उधर का खान पान न करें। अगर तीर्थ में वंदना है तो वंदना करें, और अपना पूजन पाठ, स्वाध्याय, जाप, ध्यान में समय बिताएं। किसी भी तीर्थ में जाए तो एक विधान जरूर करें। अपना समय इधर उधर के कार्यों में लगाने की अपेक्षा विशुद्ध धर्म ध्यान में लगाने का प्रयत्न करें, तो वो तीर्थ यात्रा सच्ची यात्रा होगी जो हमारे जीवन में अंतर यात्रा की शुरुआत करेगी। लोग महीनों महीनों तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं और गाड़ी में बैठकर जो खाना शुरू करते हैं तो चलता ही रहता है। वो तो पता नहीं, आजकल जितनी भी यात्राएं निकलती है तो मुझे लगता है ये लोग खाने के लिए पैदा हुए हैं। जन्म किसके लिए हुआ है? अरे तुम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो, त्याग तप संयम की मूर्ति की वंदना करने के लिए जा रहे हो, और वही लाइफ स्टाइल नहीं। मानसिकता बदलिए। जब आप ऐसी भावना से तीर्थ यात्रा करेंगे तो आपके जीवन में कई गुना फल मिलेगा। प्रायः ये देखने में आता है जब लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो भगवान के पास समय कम जाता है, इधर उधर की बातों में समय ज़्यादा जाता है। शॉपिंग भी एक बड़ा उसका माध्यम है, उसमें भी बहुत समय जाता है। अरे ये तो तुम्हारे गांव में भी है, तुम आए किसके लिए? शॉपिंग करो, उससे मुझे कोई मनाही नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्राथमिकता क्या है? किसी भी तीर्थ में जाओ। फिर आजकल कमरों में वो टीवी बैठ गई है, तो आते ही आप वही चैनल चालू करते हैं। ये महान पाप का कारण बनता है। ठहरना नहीं चाहिए ऐसे कमरों में जहाँ टीवी लगी है, क्योंकि टीवी होगी, रिमोट पास में होगा तो तुम्हारा मन मानेगा ही नहीं। न किसी तीर्थ स्थल में ये सुविधा होनी चाहिए।
ये होटल थोड़ी है, धर्मशाला है, और आप होटल में नहीं आए, धर्मशाला में आए। मानसिकता में बदलाव होना चाहिए। लेकिन एक जगह लग जाता है तो सब उधर ही डिमांड करते हैं, ये अनर्थ है। और ऐसा करके आने वाले लोग जितना पुण्य करते हैं उससे कई गुना पाप अपने सिर पर लाद लेते हैं। और विडंबना ये है कि वे एक आत्ममुग्धता में जीते हैं कि मैंने बड़ा धर्म कर लिया। धर्म करके आए हो कि कर्म करके आए हो, खुद सोचो, अपना एक विश्लेषण करके देखो। हम 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 7 दिन की यात्रा के लिए गए, लोग तो 15-15 दिन, 1-1 महीना का ट्रिप निकालते हैं, लेकिन उसमें हासिल क्या किया? और इधर उधर के कार्यों में जितना समय दिया उससे ज़्यादा समय भगवान की पूजा वंदना में देना चाहिए, तो आपको उसका सच्चा पुण्य लाभ होगा। ये तीर्थ यात्रा महान पुण्यवर्धक क्रिया है। 7 मुख्य स्थानों में एक तीर्थ वंदना भी है। उस तीर्थ वंदना का लाभ ले तो ऐसे ही ले, इधर उधर के विषय कसायों की चर्चा से अपने आप को बचाए।